हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आरबी पर। तो आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम यूपी टेट 2025 के बारे में जो है वो डिस्कशन करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको पता होगा कि 29 और 30 जनवरी को जो है वो यूपी टेट का एग्ज़ाम कराने का जो डेट है वो जारी हो चुका है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि यूपी टेट की योग्यता पर। यूपी टेट में मतलब कौन कौन सा योग्य है, कौन कौन सा पेपर दे सकता है। तो जो कोई भी साथी यूपी टेट में एडमिशन ले चुके हैं या उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है या रजिस या जो है टेट कंप्लीट बीटीसी या डीएलएड कंप्लीट कर चुके हैं या बीएड कंप्लीट कर चुके हैं, तो वे जो सभी लोग हैं वो टेट देने के योग्य हैं। अगला बात करते हैं परीक्षा पैटर्न की। तो परीक्षा पैटर्न जो है वह हिंदी माध्यम होगा और यह जो है 150 प्रश्नों का होगा। 150 जो है इसमें प्रश्न होंगे और जो है वो हमें 150 मिनट समय मिलेगा। 150 मिनट जो है वो हमें समय मिलेगा, यानी कि जो है वो 2.5 घंटा हमें जो है समय मिलेगा। 2.5 घंटा समय मिलेगा पर क्वेश्चन पर मिनट जो है हमें समय मिलेगा। अगला है वैधता। तो वैधता जो है टेट की वो जो है वो लाइफ टाइम कर दिया गया है। यदि हम टेट को एक बार जो है पास यानी कि क्वालिफाई कर जाते हैं तो वह हमेशा के लिए जो है मान्य होगा। अगला है कि पेपर। तो जो है पेपर जो टेट का है वो 2 लेवल का होता है। टेट का पेपर जो है वो 2 लेवल का होता है। पहला है कि प्राइमरी लेवल। पहला है जो है वो प्राइमरी लेवल होगा। पहला जो है वो प्राइमरी लेवल होगा और दूसरा जो है वो पहला जो है प्राइमरी लेवल होगा, दूसरा जो है वो जूनियर लेवल होगा। दूसरा जो है वो जूनियर लेवल होगा। अब देखते हैं कि प्राइमरी का जो है वो कौन कौन दे सकता है। तो प्राइमरी को सिर्फ जो है जो डीएलएड पूर्व नाम जो जिसका जो है वो बीटीसी था, तो वो प्राइमरी का दे सकता है और वो जूनियर दोनों का दे सकता है। यानी कि जो बीटीसी किए हैं वो प्राइमरी और जूनियर का दोनों का देंगे और जो बीएड किए हैं वो सिर्फ जूनियर का देंगे। तो जूनियर भी जो है वो 150 नंबर होता है, 2.5 घंटा समय मिलता है, यानी पर क्वेश्चन पर मिनट जो है मिलता है। अगला है फार्म। तो यदि जब परीक्षा तिथि उसका फाइनल कर दिया गया है कि 29-30 जनवरी को जो है निर्धारित होगा, तो यह फार्म भी जल्द ही आने की पूरी संभावना है। और यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप टेट जो है वो पास कर ले। यदि आप टेट पास कर लेते हैं तो ही आप सुपर टेट के लिए एलिजिबल होंगे। इसमें जो है 2 पेपर पूछे, एक होता है टेट, एक होता है सुपर टेट। यदि आप टेट पास रहेंगे तो ही आप सुपर टेट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अब आ गई है सिलेबस के बारे में। तो हम देखेंगे यह सिलेबस इसका क्या है, प्राइमरी लेवल एंड जूनियर लेवल। तो देखते हैं हम, आइए इसके सिलेबस के बारे में सबसे पहले देखेंगे कि प्राइमरी में हमारा कौन सा सिलेबस है। तो सबसे पहले हम प्राइमरी का सिलेबस देखेंगे कि प्राइमरी में जो है वो क्या क्या सिलेबस है। तो सबसे पहले देखते हैं पेपर फर्स्ट। प्राइमरी का सिलेबस जो है वो पेपर फर्स्ट में कहाँ कहाँ से जो है वो हमारे विषय में पूछा जाता है। तो पहला पेपर फर्स्ट के सबसे बारे में पहले देखेंगे। पेपर फर्स्ट। तो पेपर फर्स्ट जो है ये बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, इस पेपर का नाम है बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। तो इसको जो है 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग जो है वो विषय वस्तु है। विष, तो विषय वस्तु के अंतर्गत आता है, यानी कि मतलब विषय से प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, जो विषय वस्तु होता है।
तो पहला टॉपिक इसमें है बाल विकास। तो बाल विकास के अंतर्गत आता क्या क्या है। सबसे पहले हम बाल विकास का जो है वो अर्थ के बारे में जानेंगे, और जानेंगे कि बाल विकास की जो है आवश्यकता क्या होता है, क्षेत्र क्या है, बाल विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं, शारीरिक अवस्था के बारे में इसके बारे हम देखेंगे, इसके हम मानसिक अवस्था के बारे में जो है देखेंगे, और देखेंगे कि सृजनात्मकता क्षमता का विकास जो है वो कैसे होता है। अगला टॉपिक है बाल विकास के आधार एवं उनके प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम एवं वातावरण के बारे में जो है उनके हम सामाजिक, विद्यालयी और संचार माध्यम के बारे में जो है अध्ययन करेंगे। और अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक जो है वो है सीखने के सिद्धांत। वो सीखने के सिद्धांत से प्रश्न आएंगे। तो इस सीखने के सिद्धांत में पहला टॉपिक है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक एवं उनकी प्रभावशाली जो है वो विधियां कौन कौन सी हैं। अगला है पूछा गया है कि अधिगम के नियम, अधिगम के नियम में क्या क्या है। तो थार्नडाइक के सीखने का जो है वो मुख्य नियम के बारे में पूछेंगे, और उनके अधिगम, उनके महत्व के बारे में प्रश्न जो है वो पूछा जाएगा। और अगला टॉपिक है प्रयास एवं त्रुटि के बारे में पूछा जाएगा, और सिद्धांत और पावलों से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्किनर से प्रश्न जो है लगभग टेट में जो है वो थार्नडाइक और पावलाव, स्किनर और अधिगम सिद्धांत कोहलर, और अंतर्दृष्टि के सिद्धांत पियाजे का सिद्धांत, वाइगोत्स्की के सिद्धांत, ये जो सीखने का वक्र, प्रकार एवं पठार के कारण एवं निराकरण, ये जितने भी टॉपिक हैं वह जो है टेट में 2-4 प्रश्न जो है इस टॉपिक से हर बार पूछा जाता है। ऐसा कोई जो है एग्जाम ऐसा नहीं है टेट की जिसमें यहाँ से प्रश्न ना बनता हो। तो ये जो 4-5-6 टॉपिक हैं इससे हर बार 2-3-4 क्वेश्चन जरूर बने हैं। तो यह जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है शिक्षण एवं शिक्षण विधायन। तो यहाँ से मतलब उनके शिक्षण के बारे में और शिक्षण विधाओं के बारे में मतलब प्रश्न बनता है। तो इसमें टॉपिक है शिक्षण का जो है अर्थ क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, शिक्षण के सिद्धांत क्या होते हैं, शिक्षण के जो है वो सूत्र क्या होते हैं। तो यहाँ शिक्षण के सूत्र से भी एक प्रश्न बनता है, और शिक्षण की विधियाँ क्या होती हैं, और सूक्ष्म शिक्षण क्या होते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण जो है इसको एलन ने दिया था, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक पूछा जाता है कि शैक्षिक समावेशन से आपका जो है वो क्या अभिप्राय है। शैक्षिक समावेशन से जो है वो अभिप्राय पूछा जाता है, पहचान पूछा जाता है, प्रकार भी पूछा जाता है, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग भी पूछा जाता है। यहाँ से श्रवण बाधित एवं वाक अस्थिबाधित ये जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पेपर में बनता है। अगला है समावेशन के लिए आवश्यक सामग्री और विधियाँ TLM, ये जो है टीचर लर्निंग मटेरियल, यहाँ से भी एक क्वेश्चन टेट में जरूर बनता है। अगला है कि समावेशी बच्चों के लिए शिक्षा विधियाँ एवं ब्रेल लिपि, तो ब्रेल लिपि से भी एक क्वेश्चन बनता है। अगला है समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श, उसके उद्देश्य के बारे में, उसकी आवश्यकता के क्षेत्र के बारे में यहाँ से एक प्रश्न बनता है। और परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग, मतलब कि इसमें जो है परामर्श में सहयोग कौन कौन सी संस्था हमें देती हैं। तो इसमें जो है मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश, जो कि आपके अपने प्रयागराज में ही स्थित है, मंडली मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर जो है उसमें सहायता करता है, जिला चिकित्सालय भी सहायता करता है, और जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान से भी यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ये सभी टॉपिक जो है वो आपके टेट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो हमने बताया। अगला है कि पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र भी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन भी इसी के अंतर्गत आते हैं। अगला टॉपिक है अधिगम और अध्ययन। मान अभी हमने बताया कि 2 भाग में बांटा गया है, तो जो था वो विषय से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला टॉपिक जो है अधिगम, अगला भाग जो है अधिगम और अध्यापन, किस तरह हम बच्चों को पढ़ाएंगे, यहाँ से मतलब प्रश्न बनता है। तो जो है टॉपिक जो भाग ख से जो है वह यहाँ से लगभग 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, बाकी 25 से 26 क्वेश्चन जो है भाग क से पूछे जाते हैं। तो यहाँ जो है बालक किस प्रकार सोचते हैं, सीखते हैं,
उनकी विद्यालय की प्रदर्शन एवं सफलता के बारे में प्रश्न बनता है कि वो कैसे सीखेंगे कैसे नहीं सीखेंगे, उनके अधिगम एवं किस प्रकार अध्यापन होगा, बालकों की अधिगम कार्य नीतियाँ क्या होती हैं, और जो है बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना को हम कैसे विकसित कर पाएंगे कैसे नहीं विकसित कर पाएंगे, बालकों की त्रुटियों के बारे में, बोध एवं उनकी संवेदनाओं के बारे में, उनकी प्रेरणाओं के बारे में जो है इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ते हैं। तो अगला भाषा देखते हैं भाषा हिंदी है। इसमें जो है टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं। टोटल जो है वो 5 सब्जेक्ट होते हैं। 5 में से 3 सब्जेक्ट जो है, पहला है बाल विकास, पहला है बाल विकास और दूसरा है गणित, दूसरा है गणित, तीसरा है पर्यावरण, पर्यावरणीय अध्ययन, पर्यावरणीय अध्ययन। ये 3 टॉपिक जो है वो सभी के लिए करना अनिवार्य होता है, यानी कि ये 3 टॉपिक जो है वो सभी को करना होता है और 30-30 नंबर का होता है। और इसके बाद चौथा टॉपिक है हिंदी, चौथा टॉपिक है हिंदी, संस्कृत, हिंदी संस्कृत और उर्दू, हिंदी संस्कृत और उर्दू है, और इसी के अंतर्गत अंग्रेजी भी आता है, इसी के अंतर्गत जो है वो अंग्रेजी भी आता है। तो हमें जो है ये विषय जो है वो कॉमन होते हैं, इसमें से किसी हम एक विषय का जो है वो ऑप्शन में चयन करते हैं। तो पहला हो गया बाल विकास, दूसरा हो गया गणित, तीसरा हो गया पर्यावरणीय अध्ययन और चौथा हो गया हिंदी। और पांचवा जो है वो, पांचवा जो है वो हिंदी है। यहाँ से जो है हिंदी, ये हिंदी नहीं होता, हिंदी जो भी होता है ये भी अनिवार्य होता है। 4 विषय अनिवार्य होते हैं और 3 विषय में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप जो है वो उर्दू संस्कृत करेंगे, उर्दू करेंगे, अंग्रेजी करेंगे। ये आपको 3 विषय जो है वो कॉमन मिलता है, या इसमें और भी विषय होते हैं जो कि आपको ऑप्शन में चॉइस करने होते हैं। और बाल विकास, गणित और पर्यावरणीय अध्ययन, हिंदी, ये 4 विषय जो है वो सभी के लिए अनिवार्य होते हैं। तो अभी हमने बाल विकास के टॉपिक को पढ़ा, देखा और समझा। तो अब देखते हैं हिंदी का टॉपिक, जो कि मतलब कहाँ से प्रश्न बनते हैं, कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न बनते हैं, कितने नंबर का आता है और वह कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम हिंदी के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हिंदी के टॉपिक से सबसे पहले इसको भी भाग का और भाग ख में बांटा गया है। भाग का जो है वो विषय के बारे में बताया है कि हमारे विषय से इतना क्वेश्चन बनते हैं। तो भाग का से लगभग 25 क्वेश्चन जो है वो भाग का से बनते हैं और 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो भाग का से बनते हैं। तो आइए देखते हैं कि भाग का में जो है वो आते क्या क्या है। तो भाग का में सबसे पहला टॉपिक है जो है अपठित अनुच्छेद। तो इससे जो है एक से जो है वो 2 क्वेश्चन बनते हैं कि अपठित अनुच्छेद से। दूसरा प्रश्न है वर्णमाला। वर्णमाला में जो है स्वर और व्यंजन के बारे में होता है, तो इससे भी लगभग 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। अगला है वर्णों के मेल, मात्रा तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान। यहाँ पे जो है मात्रा के शब्दों को पहचान के बारे में बताया जाता है। अगला है टॉपिक वाक्य रचना। तो यहाँ से भी लगभग 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। अगला टॉपिक है हिंदी की सभी ध्वनियों को पारस्परिक जानकारी, विशेष रूप से मतलब उसमें जैसे कि सा सा सा, उसमें व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और उच्छिप्त व्यंजन, सभी व्यंजनों के बारे में जो है वो जानकारी। अगला टॉपिक है हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक, चंद्र बिंदु। यहाँ से भी लगभग 1 क्वेश्चन
टेट में जो है वो बनता है, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। अगला टॉपिक है संयुक्ताक्षर और अनुनासिक ध्वनियों का प्रयोग हम कैसे करते हैं। अगला है टॉपिक सभी प्रकार की मात्राएं जो है उसके बारे में होता है। और जो है अगला टॉपिक है विलोम, समानार्थी, तुकांत, आतुकांत और समान ध्वनियों वाले शब्दों से। यहाँ से भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन जो है, 2 से 4 क्वेश्चन इस मतलब विधि से बनता है। अगला है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। यहाँ से भी लगभग 2 से 4 क्वेश्चन जो है यहाँ से भी बनता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग एवं लिंग इनके काल के बारे में जो है पूछा जाता है। प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषण से भी 2 से 4 क्वेश्चन जो है बनता है। ये सभी टॉपिक जो है वह यूपी टेट के लेवल से बहुत ही जो है वो महत्वपूर्ण है। अगला है टॉपिक लोकोक्तियां एवं मुहावरे, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। अगला प्रश्न है संधि। संधि में आते हैं स्वर्ग संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि एवं अयादि संधि। ये जो है स्वर संधि में 5 संधियों के बारे में एवं व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो हर टेट के पेपर में पूछा जाता है और सुपर टेट पे भी एक या क्वेश्चन जरूर बनता है। तो जो है अभी हम 2 टॉपिक के बारे में जान चुके हैं, हिंदी और बाल विकास। तो बाल विकास से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी से भी 30 क्वेश्चन बनता है। अगला टॉपिक देखते हैं हम। अगला टॉपिक जो है वो है अभी हिंदी में ही टॉपिक अगला बचा था कि खंड खा में विकास का अध्यापन। तो विकास के अध्यापन में अधिगम एवं अर्जन, जो कि यह टॉपिक बाल विकास में भी हिंदी में भी दोनों में मैच करता है। अगला टॉपिक सुनने बोलने की भूमिका। इसमें मतलब 4 होती है, सुगोपली, सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखने के बारे में जो है विचार करने के बारे में होता है। लिखित रूप में विचारों को संप्रेषण के लिए किस भाषा के अधिगम में व्याकरण एवं भूमिका का निर्णय एक संदर्भ होता है। कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियों के बारे में, कठिनाइयों के बारे में, ये सभी जो है अध्ययन अध्यापन के बारे में ये जो है 4-5 टॉपिक होते हैं। यहाँ से 2-3 लगभग 2 से 4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगला टॉपिक है जो है संस्कृत। अगला टॉपिक जो तीसरा है वो है इंग्लिश। तो इंग्लिश जो है कॉमन होता है, अभी हमने बताया। बाल विकास हिंदी जो अनिवार्य होता है, इंग्लिश जो है कॉमन होता है। यदि चाहे आप इंग्लिश ले, वो आपके लिए जो है वो कॉमन होता है। पहला होता है अंग्रेजी, दूसरा है संस्कृत, और तीसरा है उर्दू। इसमें और बहुत सी विषय होती हैं जो कि आपके लिए वैकल्पिक होती है। इसमें से आप किसी एक विषय का चयन कर सकते हैं। जो अंग्रेजी देगा वो संस्कृत नहीं देगा, जो संस्कृत देगा वो उर्दू नहीं देगा। इसमें से यह वैकल्पिक विषय है, इसमें से आपको एक विषय का चयन करना होगा। तो इसमें जो है पहला टॉपिक है अनसीन पैसे, जिससे यहाँ से जो है वो 3 क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा टॉपिक है सेंटेंस। सेंटेंस के अंतर्गत जो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आता है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस उसी के अंतर्गत आते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में जो है कई भाग होते हैं। पहला जैसे है काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार में प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सभी जो है अंग्रेजी के टॉपिक है, जो कि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जो है हमेशा बनता है। यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन बनता है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन से भी 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। टेंस, टेंस से भी हर बार जो है 2 से 3 क्वेश्चन जो है टेंस से भी बन जाता है। पंक्चुएशन, वर्ड फॉर्मेशन से भी 1 से 2 जो है क्वेश्चन बनते हैं। देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। तो अगला टॉपिक है एक्टिव एवं पैसिव। तो यह भी हर बार टेट में जो है 1-2 नंबर यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। सिंगुलर एवं प्लूरल नंबर के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन जो है हर बार बनता है। जेंडर कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, मेस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल। यहाँ से भी जो है वो एक क्वेश्चन बनता है। तो
तो अगला भाषा जो है वो है उर्दू, जो कि बहुत ही कम लोग लेते हैं। अगला भाषा देखते हैं हम संस्कृत। तो संस्कृत में जो है वो कितने टॉपिक हैं? तो संस्कृत में जो है वो दो भाषा में इनको भाग में बांटा गया। पहला भाग है का जो कि विषय वस्तु यानी कि विषय से टॉपिक हमारे कहाँ कहाँ से बनते हैं। सबसे पहला है अपठित अनुच्छेद। तो अपठित अनुच्छेद से भी 2 से लगभग 3 क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। तो संज्ञा में हमारे क्या क्या आता है, कितने क्वेश्चन बनते हैं? तो पहला है अकारांत, आकारांत, अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, ऋकारांत, स्त्रीलिंग, घर परिवार जो है, इसे लगभग 2-3 क्वेश्चन जो है यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन इतने टॉपिक से हमारे लगभग बन जाते हैं। अगला टॉपिक है घर परिवार परिवेश, पशु पक्षियों घरेलू उपयोग की वस्तुओं के संस्कृत नामों का परिचय। यहाँ से भी लगभग 1 से 2 क्वेश्चन बनता है। अगला टॉपिक है जो है वो सर्वनाम। सर्वनाम है, क्रियाएं हैं, शरीर के प्रमुख अंग संस्कृत में पूछे जाते हैं और अव्यय भी पूछे जाते हैं। और संस्कृत में सरल शब्दों की संधि कराई जाती है और संधि विच्छेद के बारे में पूछा जाता है। अब आ गया भाग खा। तो भाग खा में जो है इस संस्कृत में कुछ कवियों एवं लेखकों को भी नाम पूछा जाता है। और इसमें जो है वो भाषा विकास का अध्यापन, ये जो है जो भाषा विकास अध्यापन होता है वो लगभग तीनों विषय में मैच करता है। जैसे कि संस्कृत में, हिंदी में और बाल मनोविज्ञान में, तीनों जो है भाषाएं एक ही होती है। यदि हम एक जगह अध्ययन कर लेते हैं तो यह लगभग तीनों विषयों में जो है भाषा विकास का अध्यापन जो है लगभग सेम ही होता है। इसी में भी अधिगम अर्जन पढ़ते हैं, हिंदी में भी अधिगम अर्जन, तीनों में पढ़ते हैं। सुनने बोलने और लिखने पढ़ने की कला जो है इसमें भी हमें जानना होता है। भिन्न कक्षा में भिन्न भाषा की पढ़ाने की चुनौतियों, कठिनाइयों, त्रुटियों, शैलियों, इन सभी के बारे में जो है हम अध्ययन करते हैं। अध्ययन कैसे करेंगे? अध्ययन, अध्यापन और विषय सामग्री जैसे मल्टीमीडिया कक्षा का बहुत भाषाई कैसे हम अध्ययन कराएंगे, सभी जो है इसी के अंतर्गत करते हैं। अगला जो है हम पढ़ेंगे विषय वस्तु जो है गणित। तो जो है तीसरी भाषा जो है गणित, जो कि अनिवार्य है। तो गणित में जो है विषय वस्तु से, इसको भी 2 भाग में बांटा गया है, विषय वस्तु एवं जो है अधिगम संबंधी। तो विषय के बारे में जैसे का और खा के बारे में, तो का विषय वस्तु के बारे में प्रश्न कहाँ से बनते हैं? तो संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा भाग करना जो है ये पहले टॉपिक। दूसरा टॉपिक है लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त। यहाँ से एक से 2 क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा, यहाँ से भी 1 क्वेश्चन बनता है। दशमलव का जोड़ घटाना, यहाँ से भी टेट में 1 क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। अगला है एकीक नियम, यहाँ से भी एक प्रश्न हर यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया। आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठा के देख सकते हैं। प्रतिशत, तो प्रतिशत से भी एक क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। लाभ हानि से भी हर बार एक क्वेश्चन पूछा गया। अगला टॉपिक है साधारण ब्याज। ज्यामिति एवं आकृतियों एवं पृष्ठकोण, त्रिभुज, वृत्त, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं हर एग्जाम में। अगला है मापन, समय, धारिता, तौल, लंबाई एवं माप के भी बारे में यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जो है लगभग हर एग्जाम में बन जाता है। अगला टॉपिक कैलेंडर। कैलेंडर से भी हर बार हर यूपी टेट में जो है वो एक क्वेश्चन आया है। अगला है आंकड़े, आयतन, धारिता, घन एवं घनाभ से भी क्वेश्चन बनता है। क्षेत्रफल एवं आयत वर्ग से भी प्रश्न बनता है। रेलवे, बस, समय सारणी से भी प्रश्न जो है वो बनते हैं। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण से भी प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं और हर में जो है वो प्रश्न जो है वो बनते हैं। अगला जो है वो है अध्यापन संबंधी मुद्दे। तो इसमें जो है पाठचर्या, गणित की भाषा, औपचारिक, अनौपचारिक, वही जो पहले में भी था, निदानात्मक, उपचारात्मक, हम कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, किस प्रकार से पढ़ाएंगे, कैसे समझाएंगे, क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, ये सभी जो है खंड बा के बारे में सभी में यह लगभग ये सेम ही होते हैं। तो जो है अगला टॉपिक है पर्यावरणीय अध्ययन। तो पर्यावरणीय अध्ययन में जो है वो कई विषय पूछे जाते हैं। पहला टॉपिक विज्ञान,
कुछ क्वेश्चन विज्ञान से पूछे जाते हैं, इतिहास से भी पूछे जाते हैं, भूगोल से पूछे जाते हैं, नागरिक शास्त्र एवं पर्यावरण से पूछे जाते हैं, और यह जो है 30 नंबर के जो है ये प्रश्न होते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले परिवार से 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, भोजन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से प्रश्न बनते हैं, आवास से बनते हैं, पेड़ पौधे एवं जो है जंतुओं से बनते हैं, हमारा परिवेश जो है, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय से प्रश्न बनते हैं, जल से प्रश्न बनते हैं, यातायात एवं संचार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, खेल एवं खेल के भावना से जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो है इसमें भारत की नदियाँ नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात से प्रश्न बनते हैं, हमारे संविधान यानी कि पॉलिटी से प्रश्न बनते हैं। इसके अंतर्गत शासन व्यवस्था आता है, स्थानीय आता है, ग्राम पंचायत शासन आता है, नगर पंचायत, जिला पंचायत एवं नगर पालिका जो है ये भी आता है उसी के अंतर्गत, नगर निगम, जिला प्रशासन, ये सभी से जो है 1-2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। लगभग राष्ट्रीय पर्व से भी हमारे एक क्वेश्चन अवश्य बन जाता है। लगभग हर यूपी टेट के पेपर में राष्ट्रीय एकता के बारे में भी पूछा जाता है। पर्यावरण की आवश्यकता, उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक जो है दायित्वों का बोध से भी 1-2 प्रश्न बन जाते हैं। अगला टॉपिक है अध्यापन संबंधी मुद्दे। तो जो इसमें अध्यापन संबंधी मुद्दे होते हैं वो पर्यावरण से संबंधित होते हैं कि अपने हम पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करेंगे, कैसे करेंगे, हमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सभी जो है शिक्षा जो है वो हमें पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जो है वो मिलता है। तो इसी में जो है देखिए पर्यावरणीय अध्ययन एवं शिक्षा के बारे में हो गया, विज्ञान एवं सामाजिक व्यवस्था के संबंध से भी क्रियाकलाप, प्रयोग विधि, सतत व्यापक मूल्यांकन, ये सभी जो है वो प्राइमरी लेवल 1 में इतने प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी हमने आपको बताया कि इसमें जो है वो 5 विषय होते हैं। पहला है बाल विकास, पहला है बाल विकास, दूसरा है गणित, तीसरा है हिंदी, और चौथा है पर्यावरण, इसके अंतर्गत जो है भूगोल, इतिहास और कई विषय आते हैं इसी के अंतर्गत। और पांचवा जो है वो वही बताया कि संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, ये सभी जो है ये सभी यही 5 विषय हैं। 5 विषय में जो ये 4 विषय हैं वो सभी के लिए अनिवार्य हैं, और ये 3 विषय जो हैं ये वैकल्पिक हैं। तो इसमें हमारे विकल्प के रूप में होता है कि हम कौन सा विषय का जो है वो चयन करेंगे। रुका। तो आशा करते हैं कि आप सभी को हर एक टॉपिक को अच्छे से समझ में आया होगा कि कौन से टॉपिक से जो है वो कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने प्रश्न कहाँ से आते हैं, कितने नंबर का होता है, कितना समय लगता है, कितने क्वेश्चन के लिए कितना समय टाइमिंग होता है। तो अभी आप सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आशा करते हैं कि जब आपको समझ में आया होगा तो इसी तरह वीडियो को देखने के लिए वीडियो को अधिक से अधिक यूपी टेट के विद्यार्थियों तक हमारी वीडियो को पहुंचाएं, और अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।